द्वितीय दिवस है, जिसमें भोले बाबा की शिव पुराण की कथा प्रारंभ है। लेकिन हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। महाराज जी हमारे जो हरदोई से पधारे हुए हैं वो आपको शिव कथा सुनाएंगे और हम भागवत कथा आपको सुनाएंगे। 2 घंटे का समय मुझे भी मिला है आप लोगों की कृपा से और इन भाई लोगों की कृपा से। तो सबसे पहले क्या करते हम लोग, कथा में आते हैं, कथा में बैठते हैं, स्थान चुनते हैं कहाँ बैठे, कैसा स्थान रहेगा सही, कहाँ से हमें सही से जो है आचार्य जी के दर्शन होंगे, साथ में भाई लोगों को भी दर्शन होते रहे, ये कैसे बजाते हैं, कैसे इनके हाथ चलते हैं, हा? ये सब स्थान चुना जाता है। और फिर स्थान चुनने के बाद जब बैठ जाते हैं तो होता क्या है कि व्यक्ति का जो मन है ना, मन बहुत चंचल होता है। बैठे यहाँ हो और पता लगे कि हम दुकान कैसी हमारी चल रही है, या जो खेती वाले खेतों को तरफ चले जाते हैं, तो ये जो मन है ना, इस मन को अन्य विषय से भटकते हुए को हटा करके कथा प्रांगण में ले आए, भगवान के दरबार में ले आए। क्योंकि भगवान के दरबार में जब बैठ जाते हैं तो वो क्षण उनके लिए होना चाहिए। वो कहते हैं वो क्षण हमारे लिए हो, किसी अन्य के लिए नहीं। तो कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र जब होते है भज लो सीताराम। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि तन पवित्र सेवा किए, यानी तन शरीर, शरीर हमारा कब पवित्र होता है? क्या सुंदर कपड़े पहनने से? नहीं। कॉस्मेटिक सुंदर लगाने से? नहीं। कपड़े चाहे जितने भी सुंदर पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर आपका तब पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, जब दूसरों की आप सेवा करेंगे। आप दूसरों की सेवा कैसे? सबसे पहले सेवा माता और पिता की, उसके बाद अतिथि की सेवा, गुरुजनों की सेवा। जब ये सेवा आप करेंगे तब तो ये आपका शरीर पवित्र होगा। और धन पवित्र दिए दान, धन में से जब तक आप दान नहीं करेंगे, आपकी चाहे जितनी भी इनकम सोर्स क्यों हो, लेकिन जब तक उसमें से कुछ खर्च नहीं करोगे तब तक वो जो है आपके जो है योग्य नहीं रहता है। देखो हम लोग भी जो है कथावाचक हैं, सभी लोग जो भी कमाते हैं, वैसे तो कहा गया है कि जो आपकी इनकम सोर्स है उसका दशांश, लेकिन दशांश न कर पाओ तो कम से कम 1% भी आप भगवान के उसमें लगाते रहोगे अपने जीवन पर्यंत में, तो शायद है आपके पास हारी बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि जो पैसा हमारे पास आता है पता नहीं किस किस सोर्स का आता है, किस किस व्यक्ति का आता है। भले ही गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देते तो हम ही लोग हैं। गवर्नमेंट कहीं अलग से धन नहीं लाती है, उसको देने वाले तो हम ही लोग हैं। कैसे देते? टैक्स के द्वारा। टैक्स के द्वारा जब हम देते हैं तो वो पैसा सब लौट फिर करके फिर भी हमारे पास आता है। तो इसलिए धन पवित्र दिए दान और मन पवित्र जब होते है भज लो सीताराम। इसलिए मन पवित्र करने के लिए सभी लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे और उसके तत्पश्चात फिर कुछ शब्द कथा के आप सुनों को श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे, गोविंद राधे, श्री राधे राधे राधे। गोविंद
बोलिए राधा रानी की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए सर्वप्रथम श्री गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इनको आचार लोगों से अभी आप ऐसा करिए, थाली ले लीजिए और इनके सबके चारों लोगों को इनके सबके तिलक करिए। ये कल गलती हो गई थी, हाँ सबको तिलक कराइए। आप लोग ध्यान रखें आगे से, ठीक है? हाँ रोजाना बैठे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जो है कल जो हुआ सुबह उसको दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, होती है। सभी लोगों कर दीजिए, फिर आगे कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक।
जय हो। आइए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में सबसे पहले महात्मा की कथा में भगवान के स्वरूप का वर्णन श्री व्यास जी महाराज जी ने किया। उन्होंने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी भगवान कृष्ण के यानी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हुआ, यानी भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान किसको कहा जाता है। सत, चित और आनंद, जिसके अंदर ये तीनों ही विराजमान हैं, सत, चित और आनंद, जो तीनों ही विराजमान हैं, ऐसे स्वरूप को भगवान कृष्ण कहा गया है। और व्यास जी कहते हैं जिसके अंदर सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, ऐसे स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखिए, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग ईश्वर का आभास ही तो करते हैं। जैसे विद्युत है, विद्युत को किसी ने देखा नहीं है चलते हुए, तार दिखते हैं लेकिन विद्युत की गति किसी ने नहीं देखी है कि विद्युत कैसे चलती है। लेकिन जब वही विद्युत जो है बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब में जब लगने लगती है, जलने लगती है बल्ब लगने के बाद, तो हमें लगता है कि ये विद्युत प्रभावित हो रही है, विद्युत चल रही है। और विद्युत का स्वरूप कैसा है, अगर इसमें आप व्हाइट बल्ब लगा देंगे तो व्हाइट रोशनी देती है, और आप इसमें रेड लगा देंगे तो रेड देगी, और इसमें आप नीला लगा देंगे तो नीला देगी। ऐसे ही हमारे प्रभु के स्वरूप हैं, यानी आप जिस स्वरूप में प्रभु को देखेंगे उस स्वरूप में प्रभु आपको दिखाई देंगे। कोई कहता है हम कृष्ण को नहीं मानते, हम हनुमान को मानते हैं, हनुमान भी तो कृष्ण ही है। हम दुर्गा को मानते हैं, हम भोले को मानते हैं, हम राम को मानते हैं। अरे किसी को भी मानो, जाने का रास्ता एक ही है। जैसे जब हम विद्युत में जिस प्रकार का बल्ब लगा देते हैं उसी प्रकार से रोशनी होती है, लेकिन जो तारों पर बिजली आती वो तो एक ही है। जहां से बन करके जो तारों से बिजली चलती है, वो जो विद्युत चलती है वो एक है, लेकिन जब हम उसको डिवाइडेड करते हैं, जब उसको हम बांटते हैं, तो कहीं बल्ब मैंने लाल लगा दिया, कहीं पे हरा लगा दिया, कहीं हम पंखे चलाने लगे, कहीं हम एसी चलाने लगे। यानी हम जिस रूप में प्रभु को देखेंगे उसी रूप में हमारे प्रभु आपको दिखाई देंगे। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी जाकी रही जाकी रही भावना
की रही। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तैसी। जिस भावना से प्रभु को मनाएंगे, उस भावना से, उसी रूप में हमारे ठाकुर जी महाराज आपको दर्शन देंगे। ये तो थी बात आपकी सत्य की, कि सत्य क्या है। अब थोड़ा सा हम चित्त को भी देखते हैं। चित्त जो है प्रकट नहीं करता, जैसे विद्युत। और जब प्रभु की भक्ति में आप लीन हो जाएंगे, है ना, जब प्रभु की भक्ति में आप जो है लीन हो जाएंगे, और जब लीन हो जाएंगे तो आपको आनंद आने लगेगा। और आनंद जब आएगा तो एक न एक दिन परमानंद जरूर आएगा। एक बात मैं आपको भक्तों बता दूं, हर चीज का उल्टा है प्रकृति में, और जो शब्दकोश बनाए गए हैं उनमें हर चीज का उल्टा है। जैसे दिन का रात होता है और रात का दिन होता है, सुबह की शाम होती है और शाम का सुबह होता है, यानी हर किसी का उल्टा जरूर है। लेकिन मेरे प्रभु, आनंद का कोई उल्टा नहीं है, आनंद का विलोम कोई नहीं है। आनंद का परमानंद तो हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा विलोम नहीं है। इसलिए जब आनंद आ जाता है तो आनंद आके कभी जाता नहीं है, आनंद वापस नहीं होता। आनंद कहां मिलता है? आनंद सत्संग में मिलता है, आनंद भगवान कृष्ण की कथा में मिलता है, आनंद सत्संग करने से मिलता है, आनंद ईश्वर की भक्ति करने से मिलता है। लोग कहते हैं कि आज कथा सुनने गए, बड़ा मजा आया, पंडित जी बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए। जहां मजा आता है ना, वो मजा आया, मजा आया, आके ठहरा नहीं, चला गया। भोजन करने बैठते हैं तो भोजन में मजा आता है ना, भोजन में मजा आता है। और भोजन में जब मजा आता है, सुबह सब वापस हो जाता है, सब चला जाता है, ठहरता नहीं आपके पास। यानी मजा आता तो है, दिखाई देता है, लेकिन पास तुम्हारे नहीं रहता। आनंद आता है, आकर के कभी जाता नहीं है। आनंद जब आ जाएगा तो एक दिन परमानंद की भी प्राप्ति हो जाएगी, और जब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो डायरेक्ट भगवान जी से संबंध हो जाएगा, ऐसे मानिए। आनंद आने में समय नहीं लगता, भगवान के भजन कीर्तन करो, आनंद आ जाएगा, झूमने लगोगे। तो ऐसे ही, लेकिन है क्या, इस कलयुग का मनुष्य, हम और आप जो मृत्यु लोक में रहते हैं, ये जो लोभ है ना, लोभ, ये लोभ कुछ नहीं करने देता। लोभ जो है, ये लोभ कुछ नहीं करने देता है। न तो भगवान का भजन करने देता है, न भगवान के सत्संग में जाने देता है, न भगवान की कथा को सुनने देता। क्योंकि हमारे मन में एक ही लालसा लगी रहा, सब्ज, जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक कहते कुछ काम नहीं होगा। जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। इस अर्थ के कारण हम यहाँ बैठे, इस अर्थ के कारण ये तीनों मूर्तियां यहाँ पर बैठी, अर्थ के कारण। इनके पास भी अगर हम अर्थ नहीं देंगे तो ये हाथ खाम खाम नहीं बजाएंगे, ये नहीं चलाएंगे, कहेंगे उंगली दर्द करने लगी। भाई अर्थ से ही सब कुछ है, लेकिन इस अर्थ के साथ साथ थोड़ा ईश्वर को भी जानो, भगवान को भी पहचानो। आज का हमारे जितने भी माता पिता हैं, कोई भी ये नहीं कहता भगवान की पूजा करो, कोई नहीं कहता। क्या एक ही चीज सिखाते हैं कि लोभ ही सांप ने को नहीं खाया, लोभी ने सांप। लोभी
लोभ के कारण क्या करता है, बच्चे को कमाने के लिए भेज देता है, लेकिन उससे कभी ये नहीं कहा कमाने के साथ साथ बेटा मंदिर पढ़े, उसके भी नतमस्तक थोड़ा सा कर लेना, है ना, वहां भी प्रणाम कर लेना। कल महाराज जी बता भी रहे थे, अगर मंदिर न जा पाओ तो घर में मंदिर रख लो, वहां भी जब भी कहीं जाओ, सुबह आओ शाम को जाओ, शाम को आओ सुबह जाओ, मस्ता टेक के जाओ, भगवान को प्रणाम करके जाओ, आदि व्यथा दूर होती है। वेदांत कहता है कि प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने चला जाता है, तभी क्या उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये जरूरी नहीं है हमारे गृहस्थ जीवन में कि मनुष्य सब कुछ त्याग करके भजन करे तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो वर्णाश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। देखिए संत जब संत बनता है, बचपन से ही संत बन गया, उसने गृहस्थी का आनंद नहीं लिया तो उसे गृहस्थी का आनंद क्या मालूम। तो हम गृहस्थी में रहते हुए भी, एक परिवार का पालन करते हुए भी, और हम जब ईश्वर में ध्यान लगाते हैं और ईश्वर का नाम जपते हुए जब हम जो है गोधाम को जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाते हैं, स्वर्ग धाम को जाते हैं, तो उससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है, उससे बड़ी पूजा नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में रहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको सजग बना दिया, अपने माता पिता की सेवा करके पूर्ण कर लिया, उससे बड़ा उसका कोई धर्म नहीं, उससे बड़े उसकी कोई पूजा नहीं। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि देखो, पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। विशेष प्रयत्न का मतलब जानते हैं, यानी सुबह जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे ठंड में, कड़ाके की ठंड में उठ करके स्नान करें तभी आपको ईश्वर मिलेंगे। नहीं, हमारे शरीर संग दे रहा है तो हम वैसे ही उठ करके भगवान का नाम लें, सोते समय, जागते समय, खेलते समय, कूदते समय, है ना, जहां भी बैठे हों वहां पर बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो जीवन में पढ़े नहीं, जिन्होंने कोई मंत्र नहीं किया, जिन्होंने कोई जप नहीं किया, केवल भगवान की भक्ति की, भगवान के ही भजन में मग्न होकर के और ईश्वर की प्राप्ति की। लिखा है, कहते हैं कि शिवरी ने कहा पर वेद पढ़े, शिवरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। शिव शिवरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गोपी कहाँ गई पाठशाला। शिवरी ने गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन किस डाला।
शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े। सभी लोग जानते हैं शिवरी माता जिनको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, कहीं नहीं गई, केवल ईश्वर भक्ति में रही। शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में उन्होंने प्रेम भक्ति की थी। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति की थी और आज जो है भगवान के सह गोलोक धाम को गई। गज और गिरह की जब भागवत में आगे कथा मिलती है सुनने को, तो गज और गिरह का जब युद्ध हुआ तो भगवान ने, गज ने कहां मंत्र पढ़े थे, कहां पाठशाला में गए थे, कहां संस्कृत विद्यालय में गए थे, लेकिन केवल उन्होंने सच्चे भाव से, हृदय से अपना सारा अभिमान त्याग करके ईश्वर को जब याद किया, प्रभु को जब याद किया, तो भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने उनको जो है मुक्ति धाम पहुंचाया, उनको छुड़ाया। ऐसे ही कुब्जा जी ने कहते हैं कि काल ब्याल मुखाग्राश, काल व्याल मुखाग्राश, त्रायि निराशि हेतुवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कहते हैं कि इस काल ब्याल मुख ग्रास, यानी काल से बचने के लिए काल रूपी, नीचे रख दो ये भी, काल रूपी सर्प से बचने के लिए, यानी ये तो सबको निश्चित है संसार में एक ही चीज अटल है जिसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु अटल है और इस काल से बचने के लिए, काल रूपी सर्प से बचने के लिए एक ही साधन है कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यानी श्रीमद्भागवत ही एक निमित्त ऐसा पुराण है, ऐसा शास्त्र है जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से मनुष्य की जो है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, कोई भी व्यक्ति नरक में जाना चाहता है, क्यों परीक्षित जी नहीं जाते हैं। और वास्तविकता है इस कलयुग में जो कुछ भी है सब यही है, जो कुछ भी है सब यही है। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है और जाता भी नहीं है, लेकिन हम लोग उसका आभास कैसे करते हैं कि व्यक्ति नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। जब हमारे यहां कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ करके जाता है तो हम लोग एक पत्र का लिखते, चिट्ठी लिखते हैं, जिसको हम लोग निमंत्रण पत्र बोलते हैं। तो उसपे किसी ने भी आज तक ये नहीं लिखा होगा, जब लिखते हैं कि हमारे पूज्य दादाजी, पिताजी या माताजी, इस तरीके से लिखते हैं ना भैया भाषा। लेकिन जब भाषा लिखते हैं तो सभी लोग ये लिखते हैं कि पूज्य मेरे दादाजी का, यानी स्वर्गवास। स्वर्गवासी तो लिखते हैं, यानी स्वर्गवास, यानी स्वर्ग को गए। स्वर्गवास का मतलब स्वर्ग में वास करने चले गए। किसी ने आज तक नरकवास किसी ने नहीं लिखा हो। ये प्रैक्टिकल बात है। तो जो नरक है ना, नरक यही है। नरक हम यही भोग करके जाते हैं और सीधे हम स्वर्ग को जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। जब जो है एक संत
जब शरीर को छोड़ करके जाता है तो संत के कभी उस पर जो उनका जो है 16वां होता है ना, उस पर ये स्वर्गवास कभी नहीं लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? देवलोकवासी, गोलोकवासी। जो देवलोक को जाते हैं, जो गोलोक को जाते हैं, वो लौट करके इस मृत लोक में नहीं आते हैं, और जो स्वर्ग लोक जाते हैं उनको लौट कर पे यहीं आना जाना पड़ता है। तारतम्य लगा रहता है, आना और जाना, आना और जाना। इसलिए 184 भोग कर जातन पर अटकी आए, ऐसी करनी कर चलो क्यों 84 जाए। यानी ऐसी करनी करिए जो कि ये 84 योनियां भोग करके लौट करके हमें फिर इस मृत लोक में ना आए। यानी इतना भगवान का भजन करिए, भक्ति करिए, जो हमें सीधा सीधा जो है देवलोक प्राप्त हो। इसी प्रकार से एक समय था, नीमसार में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, और श्री सुखदेव जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। एक वट वृक्ष के नीचे कि कथा का स्थान चुना जाता है, देवालय हो, वट वृक्ष हो, गंगा नदी का किनारा हो, है ना, और ये सब न हो तो ऐसे घर पे भी चल जाता है, लेकिन सबसे सुंदर जगह यही बताई है। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, मैं सूच में लेके चल रहा हूँ क्योंकि समय कम ही मिलता है ना। आपको शिव पुराण की कथा भी जो मेन आपका संकल्प है, तो कथा को सुना रहे थे। तो वहां पर जब कथा हो रही थी, तो जब वहां कथा हो रही थी तो क्या हुआ, सभी देवतागण एकत्रित होकर के अब ब्रह्मा जी के पास आए, बोले हम भी कथा सुनने जाएंगे। सभी देवगण आए और आकर के जो अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा का पान सभी ऋषिगण कर रहे थे, तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा से भी कहा। ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो ब्रह्मा की आज्ञा लेकर सभी देवता नीमसार में कथा सुनने के लिए आए। और जब आए तो सुखदेव जी से कहा, मुझे श्रीमद् भागवत कथा का रसापान कराओ। देवता लोग कहने लगे कि हे सुखदेव जी, कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवा शस्त्र सभागमन। अमृत का कलश लेकर के और कथा सुनने के लिए आए, और हाथ जोड़कर के श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे सुखदेव जी महाराज, ये अमृत रूपी जो कलश है ये ले लीजिए और इन सबको पिला दीजिए। ये अमृत रूपी कलश ले लीजिए, और ये जो है अमृत रूपी जो कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है, इसको मुझे सुना दीजिए। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मर्मा। कहां तुम्हारी, है ना, ये अमृत रूपी कथा का पान मुझे करा दीजिए और मणियों से भरा हुआ ये सब कुछ आप ले लीजिए। तो कहने लगे, कहां तुम्हारी ये कांच की मणि और कहां मेरा ये अमृत कथा का कलश। ये भगवान की अमृत रूपी कथा क्या ये कांच के मणियों के बराबर हो सकती है? इसलिए मैं ये तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। सब लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे कि सुखदेव जी ने मुझे कथा सुनाने से मना कर दिया है। बोले क्यों? कि उन्होंने कहा कि ये कांच की मणि मेरे कथा अमृत से बढ़कर नहीं हो सकती। भगवान जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी उन्होंने कहा क्यों? कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो प्राण है सभी प्राणों से सर्वश्रेष्ठ है।
उन्होंने कहा कि ये कथा दोनों प्रकार से फलदायक है। श्रीमद् भागवत की कथा है और जो शिव पुराण की कथा है, ये सारी कथाएं यानी दो रूपों से फल देने वाली होती है। बोले कैसे? कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अल्पायु हो जाती मृत्यु होती है, उस अल्पायु मृत्यु को भी तारण तरण कर देती है, उसके पापों को भी हर लेती है। यानी जिंदा पे तो सुनने में तारती है और मरने के बाद भी व्यक्ति का तारण तरण करती है। तब तो उन्होंने कहा कि फिर तो इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सभी शास्त्रों को इकट्ठा किया और श्रीमद् भागवत को भी उन्होंने, जो श्रीमद् भागवत का पुराण है, उसको भी उन्होंने लिया और लेकर के एक तराजू मंगाई और तराजू मंगा करके एक तरफ सारे शास्त्र और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को जब रखा गया तो क्या हुआ कि सब जग के सब लाभो पराजित हैं, जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से जग जग के सब जग की सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से सर्वाधिक तुच्छ तुलने पर सत्संगत सुख के बातों से जग जब तोला गया तो हमारा जो है भागवत पुराण सभी में श्रेष्ठ आया। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के मन में जो संशय था उसको पूर्ण हुआ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अब आप सभी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। हमारे महाराज जी द्वारा सभी लोग खड़े हो जाएं। उनके स्वागत के